का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? फिरोज गांधी के पिता का नाम था जहांगीर फरदून गैंडी, गांधी नहीं। मेनका गैंडी है। राहुल गांधी जिनको आप सुनते हैं उनको आप बुलाते कि राहुल गैंडी। फिरोज गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे वो। इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे, उनका फिरोज खान था, बाद में अडॉप्ट करके उन्होंने गांधी सरनेम लिया। दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिवादन पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया कि गांधी परिवार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उपनाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में ज्यादातर लोग अपने पिता के उपनाम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम भी अपने पिता का और दादा का सरनेम इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी अपने पारसी पिता जहांगीर फरदून गांधी का उपनाम यूज करने को लेकर के काफी कुछ लिखा गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिरोज गांधी का उपनाम का मामला क्या है। कई गोदी मीडिया ने आजकल ये चलाया कि फिरोज गांधी का उपनाम गांधी नहीं बल्कि घांडी था। फिरोज गांधी ने अपनी मर्जी से उपनाम बदला, पर यह सच नहीं है, बल्कि गोदी मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी के छवि को धूमिल करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए। अब जानते हैं कि सच क्या है। तो घांडी पारसी धर्म में एक जाति का नाम है। फिरोज गांधी पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे, इसीलिए इसे जोड़कर आजकल यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि फिरोज गांधी गांधी नहीं बल्कि घांडी थे और इन्होंने अपनी मर्जी से गांधी से प्रेरित होकर के अपना नाम गांधी बदला। यह वैसे ही है जैसे गालिब हिंदी और उर्दू में लिखे तो ठीक पढ़ा जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में लिखे तो वो दो तरह से पढ़ा जाएगा, एक गालिब और दूसरा घालिब, क्योंकि गालिब जो लिखाता है वो GH से लिखाता है। इसी तरह से गांधी को घांडी बनाने की कोशिश गोदी मीडिया कर रही है, पर सच ये है कि अंग्रेजी में लिखा घैंडी हिंदी और उर्दू में गांधी ही पढ़ा गया, जैसे हमने गालिब के नाम में देखा। और फिरोज गांधी आजादी की लड़ाई में कूदने के बाद गांधी जी को देख मात्र अपने उपनाम का अंग्रेजी स्पेलिंग करेक्ट किया। जी हां, मात्र स्पेलिंग करेक्ट किया। जो GH से लिखाता था उसे सिर्फ और सिर्फ G से, जैसे गांधी जी लिखा करते थे, वो स्पेलिंग करेक्ट किया। और उसी किए गए स्पेलिंग करेक्ट को हमारी यहाँ की गोदी मीडिया ये कह रही है कि भाई फिरोज गांधी ने अपने मर्जी से अपना सरनेम बदला, लेकिन उन्होंने सरनेम नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ अपने सरनेम का स्पेलिंग करेक्ट किया। इंदिरा गांधी की बुआ कृष्णा हटी सिंह ने अपनी किताब इंदू से प्रधानमंत्री के 9वें अध्याय में फिरोज के कुल नाम पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा कि फिरोज गांधी का उपनाम गांधी ही था, इसे अपभ्रंश के तौर पर घांडी भी कहा जाता था। इसका संबंध परिवार के पेशे से है। उन्होंने लिखा कि मोदी, पंसारी या गांधी का काम करने वाले गांधी ही कहलाते थे। इतना ही नहीं बल्कि फिरोज गांधी के बर्थ सर्टिफिकेट पर भी गांधी यानी कि GANDHY ही लिखा हुआ है। जी हां, तो ये आपने देखा कि दरअसल जिस फिरोज गांधी के सरनेम को घांडी बताया जा रहा है, दरअसल ये बताने के पीछे एक प्रोपेगेंडा है, और उसी प्रोपेगेंडा के तहत राहुल गांधी व उनकी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा हमारी यहाँ की गोदी मीडिया ने चलाना शुरू किया। लेकिन इसमें सच्चाई रत्ती बराबर नहीं है। यह वैसे ही फर्जी खबर है जैसे अब से पहले चला था कि फिरोज गांधी नहीं बल्कि फिरोज खान है। और दरअसल इस तरह का प्रोपेगेंडा भी चलाने वाले वही लोग थे जो आज के डेट में फिरोज गांधी को घांडी बताने के लिए बैठे हुए हैं। और दरअसल इससे किस पार्टी को फायदा मिलता है यह भी हमें और आपको पता है। किस तरह के या किस मानसिकता वाले लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं यह भी हमें और आपको पता है। अब थोड़ा जानते हैं कि फिरोज गांधी का राजनीतिक विचारधारा कैसा था, नेहरू व इंदिरा गांधी के साथ उनका विचार या उनकी सहमति कैसी थी। तो फिरोज गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद होने से पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पेशे से पत्रकार रहे फिरोज गांधी आजादी के बाद रायबरेली से चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। उस समय संसद में कांग्रेस सरकार के सामने कोई विपक्ष नहीं था, लेकिन फिरोज गांधी जब भी असहमत होते थे तो सरकार और कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद किया करते थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 1958 में पहले भ्रष्टाचार के मामले में
मुंदड़ा घोटाले पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि LIC ने कोलकाता के हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों के शेयर्स उसे फायदा पहुंचाने के लिए खरीदे हैं। साथ ही पूछा कि सरकार और LIC ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। जी हां, तो LIC को लेकर के जो विरोध दर्ज किया था, दरअसल ये वही फिरोज गांधी थे जो उस वक्त बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते थे। तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी इसका साफ जवाब नहीं दे पाए। मामला इतना बढ़ गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी इस मामले में उछाला गया। दरअसल ये सच तो नहीं था, लेकिन ये एक राजनीति थी। इसी राजनीति के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को भी इसमें घसीटा गया। इससे ससुर दामाद के रिश्ते भी खराब हो गए थे। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज MC छागला की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। इस मामले की सुनवाई जनता के सामने हुई। HDFC बैंक के संस्थापक हसमुख ठाकुर दास पारेख ने आयोग को बताया कि हरिदास ने इस कंपनियों के शेयर्स ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाया है। इससे LIC की ओर से इन कंपनियों के खरीदे गए शेयर्स से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। पर्दाफाश होने के बाद TT कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। फिरोज गांधी ने मुंदड़ा घोटाले का पर्दाफाश करने से 3 साल पहले डालमिया जैसे समूह में वित्तीय अनियमितताओं को भी उजागर किया था। उनके DJ ग्रुप में की जा रही वित्तीय अनियमितताओं के कारण ही लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट मेंबर्स बिल संसद में पेश किया ताकि कोई भी पत्रकार संसद की कार्यवाही की रिपोर्टिंग कर सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद से इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के संबंधों में भी बड़ा ही खटास आने लग गई। फिरोज गांधी की बेबाकी काफी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और इंदिरा गांधी अपने पिता के राजनीतिक जीवन में शामिल होती जा रही थी और यही खटास धीरे धीरे फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बीच दूरी का कारण बना। तो दोस्तों, ये थे फिरोज गांधी जिसके सर नेम पर हमारी यहाँ की गोदी मीडिया ओछी प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई है, या यूं कहिए कि उनके नाम को धूमिल करने में लगी हुई है। लेकिन जो सच है वो सच है और मुझे लगा कि इस सच को लोगों के बीच पूरे देश के सामने रखा जाना चाहिए। तो दरअसल ये है फिरोज गांधी के सर नेम की सच्चाई, जो कि गांधी नहीं बल्कि गांधी था। लिखावट में फर्क जरूर था, लेकिन हिंदी और उर्दू में हमेशा गांधी ही पढ़ा गया। लेकिन हमारी यहाँ की गोदी मीडिया इसे जबरदस्ती गांधी पढ़ करके और बता करके लोगों का माइंड वॉश करने का काम कर रही है। तो गोदी मीडिया से ज्यादा दूरी बना करके रखेंगे, फायदे में रहेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया कभी किसी को कुछ दे नहीं सकता सिवाय नुकसान पहुंचाने के, सिवाय इसी तरह के प्रोपेगेंडा परोसने के। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।